हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। के पायो भन जीवनमा, अब के पाउन बाँकी छ। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। भेदभाव डाह ईर्षा अहिलेसम्मको, अभिमानको पोको बन्नु कमाई हाम्रो भो। भेदभाव डाह ईर्षा अहिलेसम्मको, अभिमानको पोको बन्नु कमाई हाम्रो भो। कहिले गर्छौ कमाई मुक्तिको, पल्ला शून्य रह्यो पुण्यको। कहिले गर्छौ कमाई मुक्तिको, पल्ला शून्य रह्यो पुण्यको। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। केश फुल्यो दाँत झर्यो अन्धो भइसक्यो, देव दुर्लभ मानव चोला त्यसै गइसक्यो। केश फुल्यो दाँत झर्यो अन्धो भइसक्यो, देव दुर्लभ मानव चोला त्यसै गइसक्यो। कहाँ जाने ठेगान छैन, साथमा के लाने थाहा छैन। कहाँ जाने ठेगान छैन, साथमा के लाने थाहा छैन। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। संसार छोडी कापन ओढी जाने दिन भो, सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथ जानेको। हो संसार छोडी कापन ओढी जाने बेला भो, सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथ जानेको। आखिर केही जान्न साथमा, आत्मज्ञान मात्र हातमा। आखिर केही जान्न साथमा, आत्मज्ञान मात्र हातमा। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। नमो भगवते वासुदेवाय। हे राधे वृषभानुभूपतनये पूर्णचन्द्रादने, हे कान्ति कमनीय कोकिल रवि, हे सर्वे यूथेश्वरी, हिमत प्राण पराये चरसिके, हे सर्वे यूथेश्वरी। अगत्य त्वरित प्रणतमनिषो मन्देन मन्दे, लक्ष्मीनाथ समारम्भं नाथायमणमध्यमा, अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। ॐ वन्दे गुरु परम्परा। नमो भगवते वासुदेवाय। आये का छौं इसे जगतमा सबले लिनुहोस्, हरे का नाम मदासयो गनाथ को सबमा राधे राधे श्यामा। र अहिले श्री मत्स्य महापुराणको 43 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ, अब ययति वंश वर्णन तथा यदु वंशका वृत्तान्त तथा कान्तिप्रिय अर्जुन की कथा भनेर अब एउटा कान्तिप्रिय अर्जुन भन्ने जो शस्त्र अर्जुन पनि भनिन्थ्यो, जुनलाई परशुराम भगवानले वध गर्नुभएको थियो। यो राजा क्षत्रिय राजा बडो उदण्डी भएको थियो। त्यसले गर्दा भगवान परशुरामले उसलाई
उसको वध गर्नु भएर 21 खेप पृथ्वीलाई क्षत्रियविहीन गरिदिनु भएको हो भनेर कथा अस्ति हामीले ब्रह्माण्ड श्री ब्रह्माण्ड महापुराणमै बडो दिव्य कथा आयो। अब यहाँ पनि अलिकति रहेछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजे ऋषि हे राजा शतानिकलाई भन्नुहुँदैछ हे अब महर्षि सोनका के वो सारा वृत्तान्त सुनकर विष्ट हो गए भनेर विस्मयविष्ट हो गए तथा उत्कृष्ट प्रेम के कारण उन्हें चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति खिल उठा भनेर यहाँ बताउन्। तदंतर राजा ने अनेकों प्रकार के रत्न गौ सुवर्ण और वस्त्र द्वारा महर्षि सोनक की विधि पूर्वक पूजा की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो शतानिक राजा सोनक जी ने या राजा द्वारा दिए गए उसी सारे धन को ग्रहण करके पुनः उसे ब्राह्मण को दान कर दिया और वो स्वर्ग वहाँ स्वयं ही अंतर ध्यान हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषियों ने पूछा हे सुता जी हम सब लोग या ययाति के वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। अब उसके यदु आदि पुत्र लोक में प्रतिष्ठित हुए तब फिर आगे चलकर क्या हुआ भनेर यहाँ बताउँदा इसे विस्तारपूर्वक हमें बताइए भनेर ऋषिमुनिहरूले सुताजीसँग प्रश्न गर्नुभयो। अब सुताजी ऋषि भन्नुहुन्छ हे ऋषि हो अब मैं ययातिकी ज्येष्ठ पुत्र अब सुरु भयो अलिकति संक्षिप्तमा। ज्येष्ठ पुत्र का नाम था यदु के वंश का क्रमश एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ पुत्र यदु थे। आप लोग मेरे कथा अनुसार उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। यदु के 5 पुत्र हुए जो सभी देवपुत्र सुदर्श तेजस्वी महारथी और महान धनुधर थे। उसका नाम निर्देश अनुसार ये जानिए भनेर उसमें ज्येष्ठ का नाम शत्रजित था। शेष चारों का नाम क्रमशः कोष्टु नील आंतिक और लघु था। शत्रजित का पुत्र राजा शतजित हुआ। शतजित के हय और बेड़ु हय नाम का परम यशस्वी 3 पुत्र हुए। हय का विश्वविख्यात पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र का पुत्र कुंती और उसका पुत्र समहत हुआ। समहत का पुत्र राजा महिष्मान हुआ। महिष्मान का पुत्र प्रतापी रुद्रश्रेय था जो वाराणसी नगरी का राजा हुआ। इसके वृत्तांत पहले ही कह चुका है। रुद्रश्रेण का पुत्र दुर्दम नाम का राजा हुआ। दुर्दम का पुत्र परम बुद्धिमान एवं पराक्रमी कनका था। कनका के 4 विश्वविख्यात पुत्र हुए जिनका नाम कृत्यवीर्य, कृत्याग्नि, कृत्यवर्मा और चौथा कृत्योजा। इसे नाम क्रांतिवीर्य से अर्जुन का जन्म हुआ। ये क्रोन कृतजा से इनमें से कांतिप्रिय के अर्जुन का जन्म हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो शस्त्र भुजाधारी होने के कारण शस्त्र अर्जुन नाम से प्रसिद्ध था तथा 7 दीप का अधीश्वर था। पुरुष श्रेष्ठ क्रांतिप्रिय कृतवीर्य नंदन राजा शस्त्र अर्जुन 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके महर्षि अत्रि के पुत्र भगवान दत्तात्रेय से उनले वरदान पाएको थियो। भगवान दत्तात्रेय जुन अत्रि मुनि माता अनुसुईया र अत्रिका पुत्र हुन् जो भगवान विष्णुका अंशबाट ब्रह्मा विष्णु महेश तीनै अंशबाट 3 शिर गरेका भगवान दत्तात्रेय जन्मिनु भएको थियो तथा आराधना की। उसी से प्रसन्न होकर दत्तात्रेय भगवान ने उसे 4 वर प्रदान किए। उनमें से प्रथम वर के रूप में राजा श्रेष्ठ अर्जुन ने अपने लिए 1000 भुजा मांगी। दूसरे वर से सत्य पुरुष के साथ अधर्म करने वालों के निवारण का अधिक मांग। तीसरे वर से युद्ध द्वारा सभी पृथ्वी को जीतकर धर्म अनुसार उसका पालन करना था। और चौथा वर वो मांगा कि रणभूमि में युद्ध करते समय मुझसे अधिक बलवान के हाथों मेरे वध हो भनेर यहाँ यस्तो खालको वरदान कान्तिप्रिय अर्जुनले मागेको थिए। उसी वरदान के प्रभाव से कान्तिप्रिय अर्जुन क्षेत्रीय धर्म अनुसार 7 समुद्र में परिवेष्टित पर्वत सहित 7 द्वीपों को संग्राम समग्र पृथ्वी को जीत लिया। क्योंकि उसी बुद्धिमान अर्जुन की इच्छा करते ही 1000 भुजाओं निकल आई। तभी उसने उसी प्रकार रथ और ध्वज के प्रकट किए हुए। ऐसे हम लोगों के सुनने में आया कि साथ ही उसी बुद्धिमान अर्जुन के विषय में ये भी सुना जाता है कि उसने 7 द्वीपों में 10 शस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान
निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न किया, निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न किया था। उसी राजा राजेश्वर के सभी यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा बांटी गई थी। उसमें गढ़े हुए यूप यज्ञ स्तंभ सुवर्ण निर्मित थे। सभी वेदिकाओं के सुवर्ण की बनी हुई थी। वो सभी यज्ञ अपने अपना भाग लेने के लिए आए हुए विमान आरूढ़ देव द्वारा सुशोभित थे। गंधर्व और अप्सरा भी नित्य आकर उनके शोभा बढ़ाती थी। राजा ऋषि कांताप्रिय के महत्व को देखकर नारद नामक गंधर्व को भी उनके यज्ञ में और गाथा गाई थी। भावी क्षत्रिय नरेश निश्चय ही ये यज्ञ दान तप पराक्रम और शस्त्र ज्ञान के द्वारा कांतिप्रिय सक्षमता के नहीं प्राप्त होगी। योगी अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो, हाथों में खड्ग चक्र और धनुष धारण करके सातों द्वीपों में भ्रमण करता हुआ चारों डाकुओं पर क्रीड़ा दृष्टि रखता हुआ राजा अर्जुन 85,000 वर्षों तक भूतल पर शासन करके समस्त रत्नों से परिपूर्ण हो चक्रवर्ती सम्राट बना रहा। बने यहाँ 86,000 वर्ष अरे राजा हम 85,000 86 है ना 85,000। राजा अर्जुन आपने योग बल से पशुओं का पालक, वही खेतों में भी रक्षक और वही समय अनुसार मेघ बनाकर वृष्टि भी करता था। प्रपंचा के आघात से कठोर प्रत्यंचा है। प्रत्यंचा भनेको जुन जो डोरी हुन्छ धनुकाँडको कठोर हुई त्वचा वाले अपनी ही शस्त्रों भुजाओं के वो उसी प्रकार शोभा पाती थी जिसका प्रकार शस्त्रों किरणों से युक्त शारदीय सूर्य शोभित होते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मनुष्यों में महान तेजस्वी अर्जुन से कर्कोटक नागा के पुत्र को जीतकर अपनी महिष्मतिपुरी में बांध रखा था। हे भूपाल, अर्जुन वर्षा ऋतु में प्रवाह के सम्मुख सुख पूर्वक क्रिया करते हुए ही समुद्र के वेग से रोक देते थे। लालनों के साथ जल विहार करते समय उनके गले से टूटकर गिरी हुई मालाओं के धारण करने वाली तथा लहर रूपी भुकुटियों के ब्याज से भयभीत सी हुई नर्मदा चकित होकर उसे निकट आ जाती थी। वही अकेला ही अपने शस्त्र भुजाओं से अगाध समुद्र को बिलोड़ती कर देता था एवं वर्षा काल में वेग से बहती हुई नर्मदा को और भी उदत वेग वाली बना देता था। उसकी हजारों भुजाओं का विलोडन करने से महासागर के क्षुब्ध हो जाने पर पाताल निवासी बड़े बड़े असुर अत्यंत निश्रेष्ट हो जाते थे। अपने सहस्त्र भुजाओं के महासागर विलोडन करते समय वो समुद्र की उड़ती हुई विशाल लहरों के मध्यम आई हुई मछलियों को और बड़े बड़े तिमिलंगा को चूर्ण से उसे व्याप्त कर देता था तथा वायु के झोंकरों से उठे हुए फेन समूह का फेनीला और भुमरा के चपेट से दुसह बना देता था। उसी समय पूर्व काल में मंदाराचल के मंथन के बिछोभा से चकित हुए पुनः अमृत उत्पादन की आशंकाओं से शंकित से हुए बड़े बड़े नागों के मस्तक इसी प्रकार निश्चल हो जाते थे कि जैसे स्वयं काल वायु के स्थगित हो जाने पर केले के पत्ते प्रशांत हो जाते थे। इसी प्रकार अर्जुन के एक बार लंका में जाकर अपने 5 बाणों द्वारा सेना सहित रावण को मोहित कर दिया और उसे बलपूर्वक जीतकर अपने धनुष को प्रत्यंचा में बांध लिया। फिर महिष्मतिपुरी में लाकर उसी बंदी बना लिया। रावणलाई पनि बंदी बनाएको थियो अरे। ये सुनकर
महर्षि पुलस्त्य ने महिष्मतिपुरी में जाकर अर्जुन को अनेकों प्रकार से समझा बुझा कर प्रसन्न किया। तब अर्जुन ने महर्षि पुलस्त्य द्वारा संतावन दे दिए जाने पर उसी पुलस्त्य पौत्र राक्षस राजा रावण को बंधन मुक्त कर दिया था। मैंने यहाँ बताउनु भयो उसकी हजारों भुजाओं द्वारा हम धनुष की प्रत्यंचा खींचने पर हम ऐसे भयंकर शब्द होता था कि मानो प्रलय काल अग्नि शस्त्रों बादलों की घाटों से मध्यम ब्रज की गड़गड़ाहट हो रही हो, परंतु विधि का पराक्रम धन्य है, विविध का पराक्रम धन्य है जो भृगुकुल उत्पन्न परशुराम जी ने उसकी हजारों भुजाओं को हेमताल के वन की भांति काटकर छिन्न भिन्न कर दिया था। इसी का कारण ये एक ही बार सामर्थ्यशाली महर्षि आप वशिष्ठ ने क्रुद्ध होकर अर्जुन को श्राप देते हुए कहा था, हे आय, क्योंकि तुमने मेरे लोक प्रसिद्ध वन को जलाकर भस्म कर दिया, इसीलिए तुम्हारे द्वारा किए गए ये दुष्कर कर्म का फल कोई दूसरा हरण कर लेगा। भृगुकुल में उत्पन्न एक तपस्वी एवं बलवान ब्राह्मण पहले तुम्हारे शस्त्रों भुजाओं को काटकर फिर तुम्हारा वध करेगा भनेर यहाँ के अरे महर्षि वशिष्ठले श्राप दिनुभएको रहेछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ ऋषिमुनिहरूलाई, हे ऋषिमुनि हो, इसी प्रकार उसी शाप के कारण परशुराम जी ने उसको मृत्यु के कारण तो अवश्य हुए, परंतु पूर्व काल में उस राज ऋषि ने स्वयं ही ऐसे वर का वर्ण किया था। राजान शस्त्र अर्जुन के पुत्र तो 100 हुए, परंतु उनमें 5 महारथी थे। उनके अतिरिक्त सूरसेन, सुर, धृष्ट, कोष्टु, जयध्वज, ब्रिकता और अभियंता ये सातों अस्त्र विद्या में निपुण बलवान शूरवीर धर्मात्मा और महान पराक्रमशील थे। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ, उसके 100 पुत्र हुए जो तालजंग के नाम से विख्यात हुए। अब ये हे हय वंशी इन महात्मा नर शोक का कुल विभक्त होकर 5 भाग में विख्यात हुआ भनेर यहाँ बताउनु। उनका नाम है वितिहोत्र, शर्याती, भोज, अवंती तथा पराक्रमी कुंडीकेर, ये ही तालजंग के भी नाम से प्रसिद्ध थे। वितिहोत्र का पुत्र प्रतापी अनार्थ गुजरात का शासक हुआ, उसका पुत्र दुर्जय हुआ। अब वो जो शत्रुओं का विनाशक था। अमित बुद्धि संपन्न एवं शस्त्र भुजाधारी कांतिप्रिय नंदन राजा अर्जुन सद्भावना एवं धर्मपूर्वक प्रजाओं का पालन करता था। उसे अपने धनुष के बल से सागर पर्यंत पृथ्वी पर विजय पाई थी। जो मानव प्रातःकाल भनेको बिहान उठकर उसका नाम का स्मरण करते हैं, उसका धन का नाश नहीं होते और यदि नष्ट हो गया तो फिर पुनः प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कांतिप्रिय अर्जुन के जन्म का वृत्तांत कहता है उसका आत्मा यथार्थ रूप से पवित्र हो जाते और वो स्वर्गलोक में प्रशंसित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण को सोमवंश वर्णम प्रसंग में शास्त्र अर्जुन चरित्र नाम का 43 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवं, श्री श्याम नारायण ये मुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं। अब भोलिको प्रसंगमा 44 अध्यायमा अब कांतिप्रिया का आदित्य के तेज से संपन्न होकर वृक्षों को जलाना, महर्षि आप द्वारा कांतिप्रिया को शाप और कोष्टुका के वंश का वर्णन भनेर भोलिको पनि दिव्य कथा दिव्य छन्। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजलाई यति नै।